हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक ऑनलाइन अर्निंग की ऐप है लैम ऐप उस पर। तो उस पे कुछ लोगों की बड़ी क्यूरीज भी आई और कुछ एतराज़ात भी थे। तो मैंने आज की जो बेसिकली मेरी वीडियो है वो उन्हीं क्यूरीज और एतराज़ात का उसमें मैं उनको जवाब भी दूंगा डिटेल से, और उसके अलावा ये ऐप किस तरह वर्क करती है इस पे कोई डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इस जो ऐप है इसके फ्लॉज, जो मेन फ्लॉज है बेसिकली जो मुझे समझ आए। वो ये कि एक तो इस पे कोई जो बिजनेस है इसकी कोई प्रीमिसेस नहीं है। आपको यानी कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्रीमिसेस नहीं मिलेगा जहाँ पे इन्होंने रजिस्टर किया होगा ये हमारे मेन प्रीमिसेस है बिजनेस का। उसके बाद दूसरा, इसके ओनर्स की डिटेल नहीं है आपके पास, कौन इसका मालिक है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, कौन इसको लीड कर रहा है, रन कौन कर रहा है बिजनेस को। तीसरा, इसका जो वर्क स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं है कि किस स्ट्रक्चर पे ये कंपनी काम कर रही है। दूसरा, इसका स्कोप ऑफ वर्क आपको नहीं पता कि क्या स्कोप ऑफ वर्क है इस कंपनी का। कहीं भी इनकी आप सर्च करें, गूगल कर लें, नेट से देखें या किसी से पता करें, आपको कोई भी इसका क्लियर जवाब नहीं दे सकेगा। तीसरी ये कि ना ही, और ये जो कंपनी है ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कंपनीज जहाँ पे लिस्टेड होती हैं वहाँ पे कंपनी रजिस्टर नहीं है, लिस्टेड नहीं है वहाँ पे। तो ये तो इसके मेन फ्लॉज थे। चलिए आप बात करते हैं यानी कि ये इनका जो बिजनेस का तरीका है और जो इसकी ऐप है उसका इंटरफेस कैसा है वो मैं आपको दिखाऊंगा और ये काम कैसे करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जब हम ऐप खोलते हैं तो ये उसका मेन जो इंटरफेस आता है वो इस तरह कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे आप जब वीआईपी सेक्शन में जाते हैं तो इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। जो इसका पहला लेवल है वो है जीरो, जिसमें इनिशियल डिपॉजिट जीरो है, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। उसमें 40 जो रुपीज हैं पर ऑर्डर आपको अर्न होता है, लेकिन इसी को मंथली इनकम नहीं है और कोई एनुअल इनकम नहीं है, मतलब जीरो है। मतलब ये बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं। दूसरा जो इनका लेवल है वो स्टाफ, वो है समझे आप, सॉरी, असिस्टेंट लेवल। असिस्टेंट लेवल पर आपकी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो है ऑलमोस्ट 4000 रुपीज। वो है 4000। उसमें 40 रुपीज पर ऑर्डर आपको जनरेट होता है। मतलब आपकी जो इसकी मंथली इनकम बनती है वो कोई 4800 रुपया, 4800 रुपया या 4800 रुपीज बनती है। और इसकी जो एनुअल इनकम आप अगर कैलकुलेट करें तो वो बनेगी 57,600, 57,600 रुपीज। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल आता है इसके बाद वो आता है स्टाफ लेवल। स्टाफ लेवल में आपका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो है 15,000 रुपया, 15,000 रुपीज। उसमें पर ऑर्डर आपको जो इनकम जनरेट होती है वो होती है 50 रुपीज। मतलब आपकी जो मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं आप वो है 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज। और अगर हम इसका एनुअल इनकम कैलकुलेट करें तो वो बनती है 2,16,000 रुपये, मतलब 216,000 रुपीज। स्टाफ लेवल पे आपको एनुअल इनकम जनरेट होती है। फिर जो इसका लेवल आता है वो ट्यूटर लेवल। उसमें इनिशियल डिपॉजिट आपका 50,000 रुपीज, 80 रुपीज पर ऑर्डर आपको इनकम जनरेट होती है। अगर आप उसका मंथली कैलकुलेट करें तो वो बनती है 60,000 रुपीज। और अगर आप एनुअल कैलकुलेट करें तो वो बनती है 7,20,000 रुपये, 720,000 रुपीज। मतलब 50,000 रुपये पर आपको एनुअल मिलेंगे, 7,20,000 रुपये। तो ये चीज़ें काइंडली माइंड में रखिएगा। फिर इसका लेवल आता है मैनेजरियल लेवल। उसमें इनिशियल डिपॉजिट है 150,000, 1,50,000 रुपया, मतलब 1.5 लाख रुपया। 100 रुपीज पर ऑर्डर इसकी इनकम जनरेट होती है। और उस पर जो आपको क्या नाम है, मंथली इनकम बनती है वो बनती है 1,80,000 रुपया। और अगर हम एनुअल कैलकुलेट करें तो वो बनेगी 21,60,000 रुपये। मतलब 1.5 लाख रुपए की डिपॉजिट पर, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपको एनुअल 21,60,000 रुपये इनकम जनरेट होगी। तो इसके बाद इसका जो डिफरेंट लेवल है और भी है, फर्दर इसका डायरेक्टर लेवल है, सीईओ लेवल है, चेयरमैन लेवल है। तो हम अभी उनको डिस्कस नहीं करते। अभी हम एक जो इनका मिड लेवल है, स्टाफ लेवल, उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो लोगों को ये चीज़ बड़ी चार्मिंग लगती है, उनको बड़ी यानी कि अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव लगती है कि सिर्फ 15,000 की इन्वेस्टमेंट है और आप मंथली आपको 18,000 रुपये मिलते हैं। और साल का आपको जो इस पे मिलता है वो है 21,60,000 रुपया, सॉरी 2,16,000 रुपया साल का। 15,000 की इन्वेस्टमेंट है तो लोग इस पे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। अब इसको हम डिस्कस करें, देखें एक ना केस स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज इस पर अगर कंपनी 15 लोग
एनलिस्टेड होते हैं, 15 लोग रजिस्टर होते हैं और वो 15-15 हज़ार का डिपॉज़िट करते हैं। तो ये टोटल बनेगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15 करें तो 2,25,000 रुपया। मतलब 2,25,000 की टोटल 15 लोगों की इन्वेस्टमेंट है। उस पर कंपनी उनको रिटर्न देती है 1 महीने बाद 18,000 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनती है 2,70,000 रुपया। मतलब कंपनी 2,25,000 की इन्वेस्टमेंट पे 1 महीने बाद उन 15 लोगों को 2,70,000 रुपया रिटर्न करेगी। मतलब अपने आप 50,000 रुपीज़ कंपनी लॉस कर रही है 1 महीने का। अगर हम इसको 1 साल में कन्वर्ट करें, तो 2,70,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बनती है 32,40,000 रुपया। मतलब कंपनी आपकी 2,25,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 1 साल में इन 15 लोगों को 32,40,000 रुपया देगी। तो ये जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। इवन कोई भी साहिबे अक्ल, साहिबे राय आदमी इसको नहीं समझेगा। अगर आप भी खुले दिल से सोचें, तो आपको भी ये समझ नहीं आता। एक आपने माज़ी में किस्सा सुना होगा डबल शाह का। वो होता ये था कि उसको पैसे देते, वो डबल करके देता था। लेकिन भाई साहब ये तो कोई 100 टाइम्स शाह साहब हैं, जो इतने बड़े लेवल पे आपको रिटर्न दे रहे हैं। मुझे 13 साल हो गए हैं फाइनेंशियल्स डील्स करते हुए। 13 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है इन्हीं फाइनेंशियल मैटर्स में। मैंने आज तक कोई ऐसा बिज़नेस नहीं देखा जो आपको विदिन 1 ईयर 2,25,000 की इन्वेस्टमेंट पे 32,40,000 रुपया रिटर्न दे। तो इस वजह से मुझे ये सारा थोड़ा झोल नज़र आता है। तो इसी वजह से मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाह रहा हूँ कि काइंडली इस किस्म की जो अट्रैक्टिव आपको ऐप लग रही होती है, उन पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा फिगर आउट कर लें, उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लें। क्योंकि इसी तरह की 1-2 ऐप पहले भी आई थी। एक ऐप थी केजी ऐप, सेम इंटरफेस था उस ऐप का भी। 1 ईयर अगो वो ऐप आई थी तकरीबन, और साल एक लोगों ने उसमें पैसे भी कमाए, इन्वेस्ट भी किए, लेकिन 3 एक माह पहले वो बंद हो गई थी और लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे उसमें डूब गए। ऐसे ही उन्होंने सबक दिखाए, लोगों ने उनके कहने पे इन्वेस्ट कर दिया। शुरू में जब प्रॉफिट हुआ तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, उन्होंने इन्वेस्ट किया। बाद में ऐप बंद हो गई, उनका सारा पैसा डूब गया। इससे मिलते-जुलते जो स्ट्रक्चर ऑफ बिज़नेस, एक और ऐप थी, बल्कि अभी रिसेंटली है अभी, फ्यूचर फायर। उसका और इस ऐप का जो इंटरफेस है भाई साहब, वो तो बिल्कुल सेम है। मैं ये कहता हूँ 19-20 का फ़र्क नहीं है। और मुझे जो मेरी परसेप्शन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी परसेप्शन यही है कि ये जो ऐप है, ये बेसिकली फ्यूचर ऐप का ही सीक्वल है और वो मेरे ख्याल में उसको खत्म करना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया है। सॉरी। फिर इसके बाद एक जो इनका स्ट्रक्चर ऑफ बिज़नेस है, बेसिकली ये ट्री टाइप बिज़नेस है। तो एक कंपनी आई थी आज से कुछ अर्सा पहले, टियान्स नाम की, और आजकल मार्केट में एक और कंपनी है उससे मिलती-जुलती, फार्मॉल। उनका भी ये ट्री टाइप बिज़नेस था। वो भी यही करते हैं कि आप एक बंदे को इंडल्ज करें, वो आगे और इंडल्ज करे तो आपको उसका भी परसेंटेज आती है। जिस तरह ये भी आपको परसेंटेज ऑफ़र कर रहे हैं कि आप एसोसिएट आईडी आप अगर इंक्लूड करवाते हैं तो 3%, 5% या 10% तक आपको वो उसपे बोनस देते हैं, रिट्रीवल देते हैं। तो यही स्कोप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्क उन कंपनीज़ का भी था। एआन तो मेरे ख्याल में उतने अच्छे लोग, बहुत लोगों के साथ फ्रॉड करने के बाद अब तो कम ही नज़र आती है। फॉर्म वाले बताया कि नई अभी मार्केट में इसने अपनी को इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो भी लोगों को ऐसे ही सबक दिखा रही है। तो दोस्तों मेरा मशवरा यही है कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले काइंडली उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर लें। मेरा काम था आपको बताना, बाकी फैसला आपने करना है। स्टिल अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छी ऐप है तो फेयर एनफ आप लोग बिल्कुल शौक से करें। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।